अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ 2 से ढाई साल की बच्ची की फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। ये बनाना बहुत ही इजी है और ये मैंने बचे हुए फैब्रिक से बनाई है। तो चलिए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ बचे हुए पीसेस हैं और ये लॉन कॉटन फैब्रिक है। और ये जो फैब्रिक मैंने लिया है इसको मैंने 4 हिस्सों में ले लिया है और ये मैं अपनी साइड्स की कली के तौर पर इस्तेमाल करूँगी। और सेंटर पैनल जो है वो मैंने 2 फैब्रिक लिए हैं और अब मैं इसको बीच में से इस तरह से फोल्ड कर दूँगी। इसकी चौड़ाई मैं 3 इंच रखूँगी और लंबाई मैंने जो है वो 18 इंच ली है और 3 इंच में इसमें फ्रिल अटैच करूँगी। तो सिलने के बाद ये मेरे पास टोटल 20 इंच रह जाएगी। अब शोल्डर का मार्क मैं 5 इंच पर कर रही हूँ और 5 इंच ही मैं आर्म होल का निशान लगाऊंगी। गले की चौड़ाई में 2.5 इंच ले रही हूँ और लंबाई में इसकी 2 इंच रखूँगी। और ये कटिंग मैं सिर्फ बैक के गले के लिए करूँगी, फ्रंट के गले की कटिंग मैं बाद में करूँगी। आर्म होल पे मैं इस तरह से गोलाई में शेप दे दूँगी और चेस्ट साइज़ जो है मुझे इसका 6.5 इंच चाहिए, तो मैं 6.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। आर्म होल से मैं नीचे की तरफ इस तरह 5 इंच पर मार्क करूँगी और मैं इस निशान को इस तरह से सीधा कर लूँगी, कुछ इस तरह से। अब मैं गले पर इस तरह से गोलाई में निशान लगा लूँगी और इन निशानात के मुताबिक मैं अपने फ़्रॉक की कटिंग कर लूँगी। यहाँ पर चेस्ट साइज़ जो है वो मुझे 6.5 इंच तैयार चाहिए, तो मैं आधा इंच फैब्रिक छोड़कर इस तरह से कटिंग कर लूँगी ताकि जहाँ मैंने निशान लगाया है वहाँ पर मैं अपनी स्टिचिंग करूँगी। और नीचे से मैं इस तरह फिलर अटैच करूँगी जिसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है और लंबाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो जितनी फ्रिल अच्छी होगी, ज़्यादा होगी, प्लेट्स अच्छी डली हुई होंगी, आपकी फ़्रॉक उतनी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। अब बैक गले का पैनल मैंने अलग कर लिया है और फ्रंट गले के पैनल को मैं इस तरह से 1 इंच गहरा कट कर लूँगी और मैं इस तरह से इसको आगे से भी कट कर दूँगी। यहाँ पर मैं अपने बटन पट्टी लगाऊँगी और यहाँ पर मैं ये गोटे की लेस का यूज़ करूँगी जिससे हमारी फ़्रॉक में मज़ीद खूबसूरती आ जाएगी। और यहाँ पर मैं प्लेट्स डालूँगी, तो यहाँ पर मैंने 3 इंच का कट अंदर तक लगा दिया है और अब मैं इस तरह से अपने पैनल्स को रखकर फ्रंट पैनल को यहाँ पर मैं इस तरह से ऐसे रखूँगी और साइड्स के पैनल मैं साइड्स पर रखूँगी और इन पैनल्स को मैं आपस में अटैच कर दूँगी। फ्रंट और बैक दोनों पैनल्स में मैंने स्टिचिंग कर ली है और यहाँ पर मैंने इस तरह से गोटे का यूज़ किया है, कुछ इस तरह से। ये मेरे बैक का पैनल था और अब मैं फ्रंट का पैनल रख रही हूँ जिसको आगे से मैंने कट कर दिया था अपनी बटन पट्टी लगाने के लिए। तो अब फ्रंट पैनल और बैक पैनल अटैच करने के बाद यहाँ पर मैंने फ्रिल को तैयार कर लिया है और यहाँ पर मैं इस तरह से अपनी फ्रिल को अटैच कर लूँगी। ये फ्रंट और बैक के फैब्रिक पे अब मैं फ्रिल अटैच कर दूँगी। फ्रिल मैंने तैयार कर ली है और फ्रिल की लंबाई आपने अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले लेनी है। और यहाँ पर मैंने अपने बैक पर फ्रिल अटैच कर ली है और फ्रंट पर भी मैंने फ्रिल को रखकर स्टिच कर ली। और अब मैं अपनी साइड से इस तरह से प्लेट्स डालूँगी और प्लेट्स डालने के बाद इनको आपस में जोड़ दूँगी। तो ये मैंने प्लेट्स डाली हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मैंने प्लेट्स जो डाली हैं, अब मैं इसको किस तरह से अटैच करूँगी। तो ये प्लेट्स जो है वो मैंने मशीन के बोर्ड से डाली थी, तो ये कम ज़्यादा अगर हो भी जाए तो कोई मसले वाली बात नहीं। इसको हम अपनी फ्रॉक पे अटैच करते हुए बराबर से सेट कर लेंगे इस तरह से। अब मैं इसको बैक साइड पर इस तरह से रख कर स्टिच कर लूँगी। और ये मैंने जो है साइड्स पे पैनल्स पे प्लेट्स डालकर इस तरह से स्टिच कर लिया है और मैंने यहाँ पर गोटे की लेस का यूज़ किया है। फ्रंट और बैक पे मैंने दोनों पे इस तरह से गोटा लगाया है। और अब यहाँ पर जो मैंने अपनी फ्रंट पैनल की जो मैंने कटिंग करी थी बीच में से, यहाँ पर मैं एक बटन पट्टी लगाऊंगी और इसकी चौड़ाई मैंने 1 इंच रखी है
और लंबाई आपने इसकी पूरी लेनी है। तो यहाँ पर मैंने बटन पट्टी अटैच कर ली है दोनों पैनल्स पे इस तरह से। और अब मैं अपने जो है वो गले को तैयार कर लूँगी। गले पर यहाँ पर मैंने रेप पट्टी लगाई है आगे और पीछे दोनों के गले पे, और रेप पट्टी लगाकर मैं अपने दोनों गलों को तैयार कर लूँगी। तो ये मेरे दोनों गले तैयार हो चुके हैं, फ्रंट और बैक के। अब मैं अपने शोल्डर को अटैच कर लूँगी, दोनों शोल्डर में अटैच करूँगी। यहाँ पर शोल्डर भी मैंने स्टिच कर लिए हैं। अब स्लीव्स पर मैं फ्रिल अटैच करूँगी। तो फ्रिल के लिए जो मैं फैब्रिक ले रही हूँ वो मैंने 3 इंच चौड़ी रखी है, और लंबाई इसकी आप अपने मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये मैंने डबल फैब्रिक लिया है और इसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया, और मैं इसको इस तरह से हल्की सी गोलाई देकर कट कर लूँगी। अब इस गोलाई वाले हिस्से पर मैं प्लेट्स डालूँगी, और प्लेट्स डालने के बाद इसको अपनी फ्रॉक पर इस तरह से अटैच कर दूँगी। तो मैंने अपनी आस्तीन की फ्रिल तैयार कर ली है, और इस तरह से मैंने अपनी स्लीव्स पर अटैच कर दिया इसे। और मैं अब अपनी जो ये फ्रंट पट्टी मैंने बनाई है फ्रंट के पैनल पर, इसको मैं एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख कर यहाँ पर एक सिलाई लगा दूँगी, ताकि ये खुली हुई नज़र ना आए बच्ची के पहनने के बाद। और यहाँ से ऊपर से गले की तरफ मैं इस तरह से 2 इंच छोड़कर अपनी जो ये बटन पट्टी है इसको मैं पूरा स्टिच कर लूँगी। बटन पट्टी को मैंने आपस में एक दूसरे के ऊपर रखकर इस तरह से स्टिच कर लिया है, और इसकी मैंने साइड्स भी स्टिच कर ली हैं, और ये मेरी फ़्रॉक बनकर तैयार हो गई है। और बटन पट्टी के ऊपर मैंने गोटा लेस का यूज़ किया है, और यहाँ पर मैंने कुछ पर्ल लगाए हैं। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी बटन या टसल वगैरह लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये मेरी बहुत ही खूबसूरत सी फ़्रॉक बनकर रेडी हो गई है, और आई होप कि आप सबको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह आपसे मैं मिलूँगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।